हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रीवियस श्लोक नहीं देखे हैं तो पहले वो भी जरूर देख लें, ताकि आपको आने वाले हर श्लोक अच्छे से समझ में आ सके, बिकॉज ये सारे श्लोक एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया है, सो दैट आप भी मेरे साथ संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे श्लोक की तरफ। पश्यन्ता पांडुपुत्राणाम आचार्य महंती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बोलता है कि आचार्य जी देखो, पांडवों की कितनी बड़ी सेना खड़ी हो गई है, और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि इस सेना का सेनापति आपका ही पुराना शिष्य धृष्टद्युम्न है। यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में आपने तलवार दी थी, यानी कि जिसे लड़ने के गुण आपने सिखाए थे, आज वही व्यक्ति आपके खिलाफ युद्ध में खड़ा हुआ है। और वो कहता है साथ में कि पांडु पुत्रों की ये जो बड़ी सेना है, इसकी जो व्यूहाकार रचना जो डिजाइन की गई है, ये भी धृष्टद्युम्न ने ही की है। अब यहाँ पर व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ 21 स्पेशल तरीके की फोर्स जो युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ कि किस तरह से लड़ना है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये एक ऐसा व्यू होता है जहां पर किसी भी सेना का घुस पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई गलती से वहां घुस भी गया तो वहां पर कोई भी बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग धृष्टद्युम्न ने की थी, जो कि गुरु द्रोण का ही शिष्य रहा है। तो इस चीज को दुर्योधन बार बार अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। तो ये था दोस्तों गीता जी के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का अर्थ। अब बात करेंगे लर्निंग की। जी हाँ, कि गीता जी के थर्ड श्लोक से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो दोस्तों सीख ये है कि जिंदगी के युद्ध में कभी कभी आपके अपने ही सामने आ जाते हैं रुकावट बनकर। कैसे, ये सिखाना चाहूंगा आपको एक बहुत ही प्यारी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, सो दैट कि आप इसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग। स्टीव जॉब, फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, आज उसकी कहानी से सीखते हैं गीता जी के तीसरे श्लोक का अर्थ। तो दोस्तों स्टीव जॉब कभी वो स्टीव जॉब बन ही नहीं पाता जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, अगर वो भी अपने खराब दौर में, जब उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हैं कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो अगर वो उस टाइम पर गिव अप कर देता तो लोग आज उसे नहीं जानते। जी हाँ, स्टीव जॉब फाउंडर ऑफ एप्पल एक ऐसा नाम है जिसे आज हर व्यक्ति जानता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग उसके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। बिकॉज लोग अक्सर कामयाबी के ही बारे में बात करते हैं कि वो कितना कामयाब है, वो कितना अमीर है, वो कितना सक्सेसफुल है, लेकिन शायद ही कोई उसके पीछे लगी हुई वर्षों की तपस्या को देखना चाहता है कि उसने ये सब किन सिचुएशन से लड़कर इस मुकाम को हासिल किया है। तो आज उसकी कहानी को शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। स्टीव जॉब एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है। एक वक्त था जब उसे एप्पल कंपनी से ही निकाल दिया गया था, बिकॉज उसकी अपनी ही टीम के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। जी हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर सीखने को क्या था उसके ऊपर बात करते हैं कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उसके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो टूट के बिखर जाए, या तो हिम्मत से खड़ा रहे, आगे बढ़े। तो उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गिव अप नहीं किया, नए आइडियाज पर काम किया, नए तरीके इन्वेंट किए, नई स्ट्रेटेजीज बनाई, और पेशेंस और बिलीफ से उसने अपनी तकदीर पलट दी थी। फिर वो वापस आया था एप्पल लेकर, और उसने आईफोन लॉन्च करके पूरी दुनिया हिला डाली थी। तो दोस्तों ऐसा ही आपके साथ भी होगा आपकी रियल लाइफ में, और उस टाइम बस आपको अपनी हिम्मत से खड़े रहना है। तो सीख बस इतनी सी है कि कभी कभी आपकी लाइफ में भी आपके अपने सबसे क्लोज लोग ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो। बिकॉज बहुत से लोग ऐसी ही सिचुएशन में बिखर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में निखरते हैं। आप क्या करना पसंद करेंगे, बिखरना या निखरना? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। तो दोस्तों ये था श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे श्लोक का अर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, और आने वाले हर श्लोक आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपसे मिस ना हो, उसके लिए हमें फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अपनी संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज के नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।